हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएड स्टडी चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए रिस्पायरेटरी सिस्टम के ऊपर लेसन प्लान लेकर आई हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए, इंग्लिश में लेसन प्लान है रिस्पायरेटरी सिस्टम। इसमें हम लोग सबसे पहले जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जनरल ऑब्जेक्टिव्स तो कुछ इस तरीके से हैं। टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड इन द स्टूडेंट्स, टू डेवलप द इंटेलेक्ट ऑफ स्टूडेंट्स टुवर्ड्स द साइंस। इसी तरीके से टू इनकलकेट प्रैक्टिकलिटी। इसी तरीके से 4-5 पॉइंट यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, इसके बाद में हम लोग लिखते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव आप देख पा रहे हैं यहाँ। तो मेन हम लोग 3 स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिखते हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। ये कॉग्निटिव है, अफेक्टिव है, साइकोमोटर नेक्स्ट पेज पे है। तो यहाँ पे हम जितने भी हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनके हम 2-2 ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं। तो इसी तरीके से ये स्टूडेंट्स विल बी एबल टू हैव बेसिक नॉलेज अबाउट इंस्पायरेशन। ये कॉग्निटिव का है, इसका दूसरा पॉइंट ये है। इसी तरीके से अफेक्टिव के भी फर्स्ट और सेकंड पॉइंट है। तो हम तीसरा जो ऑब्जेक्टिव हमारा है वो भी हम देख ले रहे हैं कैसे वो दिया हुआ है। ये है साइकोमोटर डोमेन, ये अफेक्टिव है, ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है। इसके भी दोनों पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो इनको आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद टीचिंग एड आता है। टीचिंग एड में चॉक, डस्टर, पॉइंटर, रोलर बोर्ड। तो जो भी आप अपना चार्ट या मॉडल बना के लाए हैं, तो यहाँ पे मॉडल ऑफ ब्रीदिंग है। तो मॉडल यहाँ पे ब्रीदिंग सिस्टम का दिया हुआ है, तो वो मैंने इसमें लिख दिया है। फिर इसके बाद प्रीवियस नॉलेज लिखते हैं। तो बच्चों को प्रीवियस नॉलेज है इसके बारे में, ये चीज़ इसमें लिखी जाती है। इसके बाद हम इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन की एक टेबल बनाते हैं। देखिए, पूरी कंप्लीट टेबल बनी हुई है। तो ये यहाँ पे पीपल टीचर एक्टिविटी एक साइड में लिखते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट एक्टिविटी। तो यहाँ पे हम क्वेश्चंस पूछते हैं बच्चों से, और जो क्वेश्चंस हमारे होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, और लास्ट में हमारा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन निकल के आता है। तो वो हम उसका हमारा लास्ट में आके स्टेटमेंट ऑफ एम हो जाता है, स्टूडेंट टुडे वी विल स्टडी अबाउट द रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन की टेबल बनाते हुए हम इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों से, बच्चे 1 बाय 1 उसको आंसर करते चलते हैं। देन इसके बाद में हमारी टेबल आती है, यहाँ पे टोटल हमारी प्रेजेंटेशन टेबल आती है। तो प्रेजेंटेशन टेबल पे हम टीचिंग पॉइंट्स को लेते हुए इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 4 टीचिंग पॉइंट हमने लेके रखे हैं। तो पहला हमारा है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन आप लोग ये देखिए, पहला टीचिंग पॉइंट है रिस्पायरेशन। तो यहाँ पे आप रिस्पायरेशन लिखेंगे। फिर एक पीपल टीचर एक्टिविटी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। देन स्टूडेंट रिस्पॉन्स में बच्चे जो भी आंसर करेंगे वो पूछा जाएगा, वो लिखा जाएगा। और टीचिंग मेथड में जैसे ये क्वेश्चन आंसर टीचिंग मेथड है, तो यहाँ पे आप ब्लैक बोर्ड एक्टिविटी, जो हमने ब्लैक बोर्ड जितना भी ब्लैक बोर्ड वर्क किया है, यहाँ पे हम ब्लैक बोर्ड वर्क अपना लिख देंगे। इसी प्रकार से हमारा ये देखिए, हमने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे दिया है। जो हमारा रिस्पायरेशन का ये वाला पार्ट है, ये पूरा हम एक्सप्लेन करेंगे, और इसमें भी हम सारी की सारी जो एक्टिविटी हमारी है वो हम लिखेंगे। जैसे अब स्टूडेंट रिस्पांस क्या आ रहा है, यहाँ पे स्टूडेंट रिस्पांस लिखेंगे, ओके। और यहाँ पे फिर हम टीचिंग मेथड कौन सा है, एक्सप्लेनेशन मेथड है। तो इसी प्रकार से हम सारे के सारे अपने टीचिंग पॉइंट्स हैं उनको कवर करते हुए करेंगे। जैसे यहाँ पे अब दूसरा टीचिंग पॉइंट हमारा आ जाएगा रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो इसमें भी यहाँ पे पीपल टीचर एक्टिविटी लिखेंगे, और उसके बाद स्टूडेंट रिस्पांस आएगा, देन टीचिंग मेथड आएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे हमने देखिए जो हमारा ब्लैक बोर्ड वर्क है वो हमने एक रिस्पायरेटरी सिस्टम का डायग्राम बनाया। तो यहाँ पे आप ब्लैक बोर्ड वर्क में इस डायग्राम को इस तरीके से बना देंगे। देन हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। हमारा नेक्स्ट पेज क्या कहता है, नेक्स्ट पेज में भी देखिए ये हमारा 4, क्योंकि 4 हमने टीचिंग पॉइंट लिए हैं, तो तीसरा हमारा टीचिंग पॉइंट हो गया फिजियोलॉजी ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम। देन 4th हो गया कंट्रोल ऑफ रिस्पायरेशन। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे बच्चों से, बच्चों का क्या रिस्पांस रहेगा, कौन सा टीचिंग मेथड यूज़ किया गया है, और ब्लैक बोर्ड वर्क। इसी प्रकार से चौथे वाले टीचिंग पॉइंट में भी हम यही वाला काम दोहराएंगे। आप लोग देख लीजिए पूरा कंप्लीट, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
देन हम नेक्स्ट पेज पे आएंगे। अब लास्ट में हम क्या करते हैं, ये हमारा लेसन प्लान कंप्लीट हो गया। अब हम लास्ट में यहाँ पे ब्लैक बोर्ड समरी लिखते हैं। तो ब्लैक बोर्ड समरी देखिए, ऐसे पूरा जो कंप्लीट हमने ब्लैक बोर्ड वर्क किया हुआ ये हम लिखते हैं। तो ये रिस्पायरेशन देखिए, चारों टीचिंग पॉइंट यहाँ पे आ गए। रिस्पायरेशन, रिस्पायरेटरी सिस्टम, फिजियोलॉजी ऑफ रिस्पायरेशन, कंट्रोल ऑफ रिस्पायरेशन, ये हमारा पूरा हो जाएगा इस तरीके से। और देन उसके बाद हम क्या करते हैं, रिकैपिचुलेटरी क्वेश्चन, जो रिकैप क्वेश्चन है बच्चों से हम रिकैपिचुलेटरी क्वेश्चन पूछते हैं। तो यहाँ पे कम से कम 4 क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं, आप लोग के यहाँ जैसा बताया जाए वैसे आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट, ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट को बताना है। तो आप फिल इन दी ब्लैंक्स भी कर सकते हैं, मैच द फॉलोइंग भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स हैं। रिस्पायरेशन इज ए कैटाबॉलिक प्रोसेस, ट्रू स्टेटमेंट है, देन फॉल्स है, देन ट्रू है। फिर लास्ट में आके हम क्या करेंगे, बच्चों को होमवर्क देते हैं। तो यहाँ पे लर्न रिस्पायरेटरी सिस्टम, ये हमने होमवर्क दे दिया। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं यहाँ पे रिस्पायरेटरी सिस्टम कंप्लीट होता है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी में अच्छे से आप लेसन प्लान बना सकते हैं। और इस तरह ये दैट्स ऑल अबाउट द रिस्पायरेटरी सिस्टम। और प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपको लेसन प्लान चाहिए हो वो आप मुझे बता दीजिएगा। तो वो मैं लेसन प्लान आप लोग को बना के प्रोवाइड करूँगी। और जो कुछ भी आपको अगर चाहिए लेसन प्लान से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो वो मैं लेसन प्लान आप लोग को प्रोवाइड कर दूँगी। ओके, थैंक यू।